जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो साइन हमारे पत्रिका में 12 भावों में जहां पड़ता है उससे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा बताता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिल जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कर दिया करिए मेरे लिए। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन में, फ्यूचर के बारे में, पत्री को समझना है, ग्रहों को समझना है, स्वयं को समझना है, अवश्य मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बड़ा सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं और आपकी बात मुझसे डायरेक्ट होगी। दोस्तों जो ये वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो से पहले मैं फिर आपको एक बात बताना चाहूँगा। अब मैं वीडियो में ये बात शुरुआत में इसलिए आधा एक मिनट के लिए आप लोगों को याद करा देता हूँ कि देखिए, दुनिया में बहुत सारी यूट्यूब पे कंटेंट बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के। कुछ बड़े अच्छे हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, आपको पॉजिटिवनेस देते हैं, आपको क्लियरिटी देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वो बहुत भयभीत करने वाले हैं या एक बात को 100 तरीके से तोड़ मरोड़ करके उसमें बात को बनाने वाले हैं, तो आप उससे कंफ्यूज हों। इस तरीके के अपने विवेक के आधार पे जो है स्वयं चयन करिए कि कौन से वीडियोज़ आपको देखने हैं और कौन से नहीं देखने हैं। वैसे यूट्यूब पे काफ़ी एमिनेंट बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके वीडियोज़ आप देखें तो सबसे उत्तम रहेगा। ऐसे वीडियोज़ ना देखें जो ज़बरदस्ती के लिए डर, घबराहट, परेशानी, कष्ट, इस तरीके की चीज़ आपके लिए पैदा करे, उसी की वजह से आप टेंशन में आ जाए, है ना। ये काम मत करिएगा। ये वीडियो वृश्चिक राशि पेंडिंग कर्मा से हमारे क्यों जुड़ी हुई है। देखिए, हम लोग जब पत्रिका में देखिए हमारी पत्रिका में 8th हाउस जो है वो हमारे पूर्व जन्म में किए गए पापों को बताता है, और उसी के आधार पे हमको भाई अब की बार कई प्रकार के ऋण भी चुकाने पड़ते हैं। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। उसी प्रकार से वृश्चिक राशि है, काल पुरुष की कुंडली में ये भी 8th हाउस में पड़ती है। इसके अंदर सैटर्न की एनर्जी है, शनि महाराज की एनर्जी है 8वें स्थान में। तो ये पेंडिंग कर्मा जो हमारे द्वारा गलत किए गए कर्म हैं उसको भी शो करती है। इसीलिए वृश्चिक राशि जो है हमारे जीवन में पेंडिंग कर्मा को शो करती है। दूसरी बात कि पेंडिंग कर्मा हमेशा आपको गलत ही मिलने वाले हैं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। आपको उससे रिलेटेड अच्छे कर्म भी मिलेंगे, आपको उससे रिलेटेड शुभ फल भी मिलेंगे। पेंडिंग कर्मा का मतलब ये नहीं होता है ना कि अच्छा पेंडिंग कर्मा का शब्द आ गया तो अब हम गए, सीताराम हो गई। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पेंडिंग कर्मा का मतलब आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज, गुड वर्क, अच्छी चीज़ें करना, ये भी शो करता है। ये मैं आपको स्पष्ट या क्लियर कर दूं। तो अब आपकी पत्रिका में वृश्चिक राशि जहाँ पे भी पड़ती है, मान लीजिए आपकी पत्रिका में वृश्चिक राशि पड़ती है 1st हाउस में, सभी के लिए है, 12 घरों तक बताऊंगा। अब वृश्चिक राशि किसी की पत्रिका में 1st हाउस में पड़ती है तो उसका पेंडिंग कर्मा कहाँ बन के आता है? उसका पेंडिंग कर्मा बन के आता है स्वयं के साथ। अब स्वयं के साथ पेंडिंग कर्मा क्या बन के आता है? देखिए, स्वयं के साथ 1st हाउस लगन जो है वो पूरे सृष्टि को और आपको मिलाने वाला घर है। तो एक तरीके से पूरी सृष्टि 1st हाउस में रहती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को जान लीजिएगा। तो अब 1st हाउस में आपका कैरेक्टर, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी, आपकी एज, लॉन्जिविटी, आपका स्टैमिना, आपका कॉन्फिडेंस, आपका यश, आपका वैभव, इंटेलिजेंस, आपका धर्म, आपका सत्य, ये सब आ जाता है। 1st हाउस इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है ना, हमारे कॉन्फिडेंस से, पर्सनालिटी से, कैरेक्टर से। तो अब ये उन चीज़ों की बात करता है। वृश्चिक राशि 1st हाउस में पड़ती है तो पेंडिंग कर्मा हमारे 1st हाउस से है। अब देखिए, इन चीज़ों में हमारी लाइफ में हमको अच्छा या बुरा फल मिल सकता है यहाँ से। अब हमको हमारे अपने हेल्थ से जूझना पड़ जाए, किसी को 1st हाउस में अगर वृश्चिक राशि पड़ी है लगन में, इसका मतलब है
कि कई बार उसको अपनी हेल्थ से जूझना पड़ जाएगा। तो पर्सनालिटी वे है, आदमी को जीवन में अपनी पर्सनालिटी की वजह से मान मिलेगा, ऊंचा उठेगा, या उसका पतन हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव अपने आप में, अपनी जीवन में करना पड़ेगा या वो होता रहेगा। अब वृश्चिक लगन में फर्स्ट हाउस में वृश्चिक राशि पड़ती है। अब इसमें आदमी को अपने जीवन में उतार चढ़ाव से भी निकलना पड़ सकता है ताकि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। ये बदलाव है, ये पेंडिंग कर्मा है आपके लिए। ये वाली राशि आपके फर्स्ट हाउस में पड़ती है तो आपको रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीज़ों में नेचुरल इंटरेस्ट प्रदान करती है, या व्यक्ति का देखने का पर्सपेक्टिव उसी नज़रिए से होता है। हर एक चीज़ को बड़े कंसंट्रेटेड तरीके से, गूढ़ तरीके से, गहरे तरीके से, जो कि एक अच्छी बात है। ऊंचा भी वो उठना चाहता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं पेशेंस भी होता है, पेशेंस भी उसको रखना होता है, और कहीं ना कहीं उसको जीवन में बहुत एग्जाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, इन सारी चीज़ों से भी निकलना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि आपके फर्स्ट हाउस में अगर पड़ती है और यही पेंडिंग कर्मा को शो करती है, ये आपके हर क्रियाकलाप को रिप्रेजेंट करती है कि भाई आपके क्रियाकलाप जैसे होंगे उस प्रकार से आपके पेंडिंग कर्मा आपको यहाँ पे घटित होंगे आपके साथ। अच्छा, उसके साथ एक पॉइंट क्या है कि आपको ये देखना है कि भाई वृश्चिक राशि हमारे फर्स्ट हाउस में पड़ गई, अब ये हमारे जीवन से लेके या हमको लेके ही यहाँ पे पेंडिंग कर्मा शो हो रहा है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि आपके फर्स्ट हाउस में और वृश्चिक राशि का लॉर्ड मंगल वो जहाँ पे भी बैठा है वहाँ से भी आपको पेंडिंग कर्मा निकल के आता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे वृश्चिक राशि आपके फर्स्ट हाउस में पड़ती है और आपकी पत्रिका में मंगल महाराज बैठे हैं 8th में, सबसे दुर्दांत जगह पे बैठ गए हैं। आप समझ जाइए कि भाई देखो, हम अपने जीवन में अगर समझदारी से, धीरज से, ज्ञान से, डिसिप्लिन से, ऑर्डर से अपने आप को एक तपस्वी की तरह, योगी की तरह लेके नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। पढ़ाई में, ज्ञान में, चोट में, चपेट में, हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आने वाली हैं। हमको त्वरित रूप से देखिए पता चल गया कि वृश्चिक राशि हमको लेके थी फर्स्ट हाउस में, तो पेंडिंग कर्मा हम ही को लेके आ रहा था। दूसरा, अब उसका जो लॉर्ड है मंगल वो 8th हाउस में जाके बैठ गया। हाँ, वो हमको आगे से इंटरेस्ट देगा किसी प्रकार से रिसर्च में, पढ़ाई में, पीएचडी में, अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, किसी प्रकार का अपने जीवन में हमको तपस्या करनी हो, हमको बदलाव करने हो अपनी लाइफ में, लोगों की लाइफ में, तो हमको वहाँ पे अब करने पड़ेंगे। डायरेक्ट एक आपको पता चल गया कि भाई बदलाव करना है। वृश्चिक राशि का मतलब होता है बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, एडजस्ट करना अपने आप को। तो अब वो 8th हाउस में अगर बैठा हुआ है आपका वृश्चिक राशि का लॉर्ड मंगल 8th में बैठा है, तो आप जानते हैं कि आपको कहाँ एडजस्टमेंट्स करने हैं, आपको कहाँ बदलना है। आप मंगल 8th हाउस में बैठा है, हाईली पैशनेट आदमी है, हाईली लस्टफुल आदमी है, ये काम करेंगे अपमान होंगे, बदनामी होंगी, 4 जगह नाम खराब होंगे, नशा वगैरह करेंगे, अपना जीवन खराब कर लेंगे, हेल्थ खराब कर लेंगे, ये सारी चीज़ें, कैरेक्टर खराब हो जाएगा। चाहे आप मन के बहुत अच्छे हों, बहुत आप साफ हों, शुद्ध हों, हृदय आपका बड़ा क्लीन हो, लेकिन अगर आप अपने अंदर ये बदलाव करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो उससे उपजे हुए जो पेंडिंग कर्मा हैं वो आपको ज़रूर उठाने पड़ेंगे। हताशा, निराशा, पैसे नहीं, काम नहीं, एक कोई पहचान नहीं, एक तरीके से आप खो जाएंगे ना। वृश्चिक राशि फर्स्ट में पड़ती है, सीक्रेटिव राशि है, वहाँ का लॉर्ड 8th में चला गया, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अब पता चला ऐसा आदमी अपने जीवन में 90% जो है छुप के ही रह रहा है, वो बाहर ही नहीं निकल पाया जीवन में, या जब उसको ज्ञान हुआ तब वो समझ में उसको आया कि अब जाके क्या करेंगे भाई बाहर, अब तो समझ ही गए कि जीवन क्या है, दोस्त क्या है, रिश्तेदार क्या हैं,
समाज क्या है, अब वो समझ गया, अब वो अपने कामों में लग जाता है फिर वो। तो यहाँ पे वो बताता है कि आपके पेंडिंग कर्मस कैसे। अच्छा, अब वो मंगल 8th हाउस में बैठा है। 8th हाउस देखिए हमारे इन लॉज का भी होता है। वो यहाँ पे भी बताता है कि भाई यहाँ से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमको पहले ही अपने आप को सुधार के रखना है ताकि हम बात को इतनी ना घसीट दे कि बिगड़ जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मंगल का मामला है, वो क्रोधी है, 8th में बैठा हुआ है और गड़बड़ हो जाएगी, बाल की खाल निकालने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि वहाँ मिथुन राशि है 8th हाउस में। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ जाएगी बात से। तो हमको उनके साथ भी एक डिग्निफाइड तरीके से रहना है। इस तरीके से आपने जान लिया कि हमारा पेंडिंग कर्मा हमको किस तरफ ले जा सकता है। तीसरी बात इसमें एक और है कि देखिए, जो आपके वृश्चिक राशि 1st हाउस में पड़ती है, अब वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए वहाँ पे शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, तो आपका पेंडिंग कर्मा उस प्लैनेट से भी रिलेटेड बन के आ जाता है। वृश्चिक राशि अगर 1st में पड़ेगी तो इसका मतलब ये है कि आप वृश्चिक लगन के हैं और शुक्र 7वें और 12वें स्थान का स्वामी है। अब शुक्र पहले घर में आके बैठ गया, इसका मतलब हमारा मैरिज से रिलेटेड भी पेंडिंग कर्मा बन के आ गया। और दूसरा 12th हाउस का लॉर्ड है, तो हमारे जीवन में कई प्रकार से फॉरेन रिलेटेड चीज़ें, हमारे जीवन में कई प्रकार के लॉसेस, एक्सपेंडिचर, ये भी हमारे पेंडिंग कर्मा में बन के आ गए हैं। अब वो कितने हद तक होंगे नहीं होंगे वो समझना दूसरी बात है, लेकिन इनमें पेंडिंग कर्मा हमारा बनता है। अच्छा, हमारे लॉसेज या एक्सपेंडिचर लिखे हुए हैं पेंडिंग कर्मा के नाम पे, तो हम ऐसी चीज़ों में पैसा खर्चा ना करें जिसमें हमारी लाइफ भी स्पॉइल हो, और दूसरी बात अननेसेसरली हम पैसा खर्चा करते चले जाएं, अन्यथा हमको अस्पतालों में पैसा खर्चा करना पड़ेगा बहुत। 12th हाउस का लॉर्ड हॉस्पिटल से भी रिलेटेड है। 7th हाउस का लॉर्ड मारक है वीनस, 1st में बैठेगा। अगर वो बताएगा कि उल्टे सीधे भोगों की तरफ गए तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। फौरन आपके लिए जाना सही रहेगा कि सही नहीं रहेगा, ये भी देखना बहुत उचित है। क्यों नहीं, तो फिर आपके लिए बहुत बड़े लॉसेस क्रिएट कर सकता है, वहाँ से कर सकता है लॉसेस क्रिएट। शादी से रिलेटेड आपको किसी प्रकार के इश्यूज शो कर सकता है यहाँ पे। अब आपने ये भी देख लिया कि वृश्चिक राशि मेरे 1st हाउस में पड़ती है, सारी चीज़ें मुझी को लेके यहाँ पे है पेंडिंग कर्मा। अब उसका लॉर्ड मंगल जहाँ पे भी बैठा है वो घर भी पिक्चर में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, जो प्लैनेट वहाँ बैठा हुआ है वो भी पिक्चर में आ जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने वाली है कि अगर वृश्चिक राशि 1st हाउस में पड़ रही है आपके, तो आप लोगों के जीवन में सन का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब वृश्चिक राशि 1st में पड़ती है तो सन जो है आपके 10th हाउस का लॉर्ड हुआ, यानी कि कैरियर, आपका काम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट अब की बार रहने वाला है। और अब वो सूर्य आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा होगा वो भी एक एंगल बताएगा आपके पेंडिंग कर्मा का। यहाँ पे मैं आपको ये बात एक बता दूँ, आप व्यक्ति ये कहे कि ये एक बहुत सारे पेंडिंग कर्मास बताता है, तो आप अपने जीवन को रुक के 2 मिनट सोच लीजिएगा कि बचपने से जब से हमको ज्ञान हुआ, जब से हमको समझ आई, तब से लेके आज तक की उम्र में हमने हजारों लाखों काम किए हैं। कुछ नोइंगली अच्छे किए हैं, कुछ अननोइंगली खराब किए हैं, कुछ हमने कामों के बारे में हमको पता नहीं था, जिसको यूं कहा जाए तो हमने उसको खराब कर दिए हैं। तो जब हमको अभी इतनी सी लाइफ में पता चल जाता है कि हमने कहाँ कहाँ गलती करी, कहाँ कहाँ अच्छा काम किया, तो पेंडिंग कर्मा भी अगर 5-6 क्षेत्रों में आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं बन के आती है कि हाँ हमको इस चीज़ से भी उपजा हुआ पेंडिंग कर्मा हो सकता है, उस चीज़ से भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं, हमारे हजारों दोस्त होते हैं, 4 अच्छे होते हैं, कई खराब होते हैं, कईयों के साथ हम गड़बड़ करते हैं, कईयों के साथ हम चीट करते हैं, कई हमारे साथ चीट करते हैं। तो ये सारा एक चल रहा है सिस्टम, आप जिसको यूं कह सकते हैं। उसी प्रकार से जो ये पेंडिंग कर्मा का मैंने आपको पॉइंट बताया है, ये भी आपको इसी तरीके से देखना है। इसको देखने से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, और जब क्लियरिटी मिल जाती है
तो व्यक्ति अपने आप को बेटर समझने लगता है। समझने से, क्लियरिटी से हम अपना जीवन आसानी से जी पाते हैं। हमको पता चल जाता है कि भाई देखो, हमारा वृश्चिक राशि फर्स्ट हाउस में है, हमारा वृश्चिक राशि का लॉर्ड मंगल 8th में बैठा है, चुनौतीपूर्ण जीवन है, वैसे भी वो लगन का स्वामी हो गया। अब या तो हम अपने आप को सही तरीके से कंडक्ट करें और या व्यर्थ हो जाएं, यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है। अब वृश्चिक राशि किसी की पत्रिका में 2nd हाउस में पड़ती है। अब 2nd हाउस हमारी पत्रिका में जाना जाता है, आपका पेंडिंग कर्मा किन चीज़ों से बन के आएगा कि भाई देखिए, हमारे स्पीच से बन के आता है ना, भाषा से हमारे। तो अब ये भाषा हमको वृद्धि कारक ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। यही भाषा हमको मरण कारक की स्थिति में भी पहुंचा सकती है कि अरे हमने ये ना बोला होता, ये ना कहा होता, इस तरीके से हमने अपने आप को वो किया होता, या हमें पता ही नहीं है कि हमारे भाषा में कोई दोष है। कई बार आदमी, व्यक्ति ऐसा होता है ना, वो डोमिनेट भी कर रहा है, कर्ज भी कर रहा है, गाली भी दे रहा है, भद्रता पे भी उतारू है, उसको नहीं पता है कि हमारी कोई भाषा में कोई गलती है। नहीं, आई एम फाइन, मैं तो बहुत अच्छी से, बहुत, मेरा फाइननेस बहुत है, मेरे अंदर बड़ी समझदारी है, मैं तो बड़ी समझदारी की बात कहता हूँ। उत्तम है, कहते होंगे, किस तरीके से कहते हैं, कौन उससे हर्ट हो जाता है, किसको पीड़ा पहुंचा देते हैं आपकी बात, ये देखना बहुत ज़रूरी है ना। देखिए, वृश्चिक राशि बहुत एक्सट्रीम की राशि है। यहाँ पे आप देव बनते हैं या अपराधी बनते हैं या राक्षस बनते हैं। ये स्वर्ग की राशि है और ये नरक की राशि है, ये वृश्चिक राशि जो होती है। इसीलिए इसमें एक्सट्रीम है, इसमें बहुत अच्छाई है तो बहुत गंदगी भी, यहाँ पे कूड़ा भी भरा हुआ है। गटर क्या है, आप ये कहेंगे, हम लोग गटर देखते हैं, उसमें हजारों प्रकार की गंदगी है और उसमें कई प्रकार की दुर्गंध हैं। ये वृश्चिक राशि में भी, और यही वृश्चिक राशि जो है आपको तपा के सोना कर देती है। अब उसके बाद कोई इम्प्योरिटी नहीं बचती है। इसीलिए काल पुरुष की कुंडली में भी आप देखिए, वृश्चिक राशि 8th में पड़ती है, ओके, बट उसके बाद की जर्नी कहाँ से शुरू हो जाती है, 9th हाउस से। फिर आप धर्म की तरफ बढ़ चढ़े। अब आदमी कहता ना कि हाँ भाई, अब हम शुद्ध हो गए, हमने सारे अपने जीवन में जो मलाल थे, जो गंदगियाँ थी, जो चीज़ें थी, सब कर ली, रिश्ते देख लिए, नाते देख लिए, ग्रीड देख ली, लस्ट देख लिया, पैशन देख लिया, सब देख लिया, तेज बोलना देख लिया, ईगो देख ली, सब देख ली। अब हम इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। अब चलो धनु राशि की तरफ आगे बढ़ चलें, अब धर्म की तरफ आगे बढ़ चलें, समझदारी ज्ञान की तरफ आगे बढ़ चलें, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ चलें। तो ये वो भी शो करती है राशि। अब आपके 2nd हाउस में ये पड़ती है। अब 2nd हाउस में भाषा से आप देखिए, ये उससे रिलेटेड आपके जीवन में जो है वो पेंडिंग कर्मा बन के आता है, खाने से, भोजन से आता है। 2nd हाउस इज ऑफ फूड। अब आप यहाँ पे सात्विक खाना खाते हैं या तामसिक खाना खाते हैं, वो दूसरी बात है। यहाँ नेगेटिव प्लैनेट, मेलेफिक प्लैनेट बैठे होंगे, ज़्यादा इच्छा होगा आदमी की मेलेफिक प्लैनेट बैठा होने से कि भाई वो तामसिक भोजन की ओर जाए। लेकिन ये भोजन तामसिक या सात्विक मायने तो रखता है। मैं तो सदैव कहता हूँ कि भाई आदमी को सात्विक भोजन खाना चाहिए, किसी को भी। तो जो कोई क्वेश्चन मुझसे पूछता भी है कि ये पंडित जी हम ये वाला खाना खा लें या ऐसा खाना खा लें, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई मुझसे क्यों पूछते हो, मैं तो सदैव मना ही करने वाला हूँ ना। तो आप लोग अपने विवेक से खुद ही ये चीज़ को करिए कि ये खाना सही है कि नहीं सही है। 2nd स्थान विष्णु का है, सस्टेनेंस का है, यहाँ से हमको सस्टेनेंस मिलती है। किस प्रकार की सस्टेनेंस आप लेना चाहते हैं भोजन के द्वारा, वो ये आपको बताता है। उसी से आपकी इंद्रियां भी विकसित होती हैं, उसी से, क्योंकि 2nd हाउस जो है हमारी इंद्रियों का भी है। ये हमारी पूरे फेस का, हमारी आँखों का, नाक का, मुंह का, सारी चीज़ों का है। तो इन सारी चीज़ों पे वो असर भी डालता है। ये भी हमारे पेंडिंग कर्मा के साथ है। 2nd हाउस गाना, बोलना, लेक्चरर, वकील, ज्ञानी, कोई उपदेशक, ये सब आदमी बन सकता है। 2nd हाउस में वृश्चिक राशि है तो ये भी पेंडिंग कर्मा में आ सकता है। भाई 2nd हाउस इज रिलेटेड टू स्पीच, तो सिर्फ गाली थोड़ी देंगे। ऐसा आदमी कोई महान विचारक हो सकता है, उसके बोलना, उसकी बताना, ऐसी बात वो बता देगा कि जीवन में कोई नहीं ऐसी बात बता सकता, इतनी गहरी बात
वजह क्योंकि वृश्चिक राशि के बारे में मैंने आपको बताया ही है अभी कि वृश्चिक राशि कैसी होती है। अच्छा, सेकंड हाउस हमारे भोजन से रिलेटेड, हमारी भाषा से रिलेटेड होता है। अच्छा, भोजन हम अगर गलत खाएंगे तो पहले ही हम समझ लें कि भैया बीमारी का यहाँ पे खेल हमारे लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर गलत अन्न खाएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। ये बात पक्की यहाँ पे आ गई। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे फैमिली को, रिप्रेजेंट करता है। आपका पेंडिंग कर्मा आपके परिवार के साथ बनता है, अच्छा बुरा कैसा भी है, लेकिन बनता है। अब आप उससे बच नहीं सकते हैं इस वाले पॉइंट से। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड जिस स्थिति में बैठा होगा वो आपको बताएगा, जैसे मंगल जिस स्थिति में बैठा होगा वो आपको आगे से बताएगा कि फैमिली के साथ हमारा अच्छा समन्वय रहेगा, हम उनके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, वो हमारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, सपोर्टिव रहेंगे, हम उनको सपोर्ट कर पाएंगे, हम अच्छा भोजन करेंगे, हम अच्छी भाषा बोलेंगे या गलत बोलेंगे। अब आपका मंगल जहाँ पे भी बैठा होगा, मान लीजिए वृश्चिक राशि आपके सेकंड में पड़ती है और मंगल अगर आपका सेकंड हाउस में ही पड़ता है, बहुत उत्तम बात है। आपको बड़ी अच्छी फैमिली मिलेगी, बहुत सपोर्टिव फैमिली यहाँ पे आपको मिलेगी, आपको समझेगी, आपके साथ रहेगी हमेशा जीवन में, आपके लिए सदैव वो करने के लिए तैयार रहेंगे। जितनी उनके पास क्षमता है, रिसोर्सेज हैं, वो सब आपको उनसे प्राप्त होंगे। सेकंड हाउस इज ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो, कि हम क्या लेके पैदा हुए, हमारे पास क्या चीज़ें थी, हमारे पास कितने गाड़ी थे, हमारे पिताजी क्या कर रहे थे, हमारी माताजी क्या कर रही थी, हमारे कुल खानदान में हमको सपोर्ट करने के लिए धन वैभव था कि नहीं था, वो ये सारी चीज़ें बताएगा। सेकंड हाउस में बैठा है, उत्तम बात है। आपको हर प्रकार के रिसोर्सेज देखिए यहाँ पे प्राप्त होंगे, फैमिली का सपोर्ट प्राप्त होगा, आपकी भाषा जो है गहन, गूढ़ता, गहराई लिए वाली यहाँ पे हो सकती है, सीक्रेटिव भी हो सकता है। वृश्चिक राशि सबसे ज़्यादा छुपाने वाली राशि है, सीक्रेट। वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोई नहीं जान सकता ब्रह्मा जी के अलावा। तो सेकंड हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति कई बातें छुपाने वाला भी होगा, कई बातें बड़ा स्पष्टता से, गहराई से, गहनता से, फिलॉसफिकल जिसको कहा जाए, एक स्पिरिचुअल टच कहा जाए, वो ज़रूर आ जाता है। भाषा में धीरे धीरे एक इमोशनल लेवल बढ़ता चला जाएगा और वो पेन से और निखरेगा। पेन से और निखरेगा का क्या मतलब है? जीवन में जब ऐसे व्यक्ति को कोई सेटबैक होता है तब ये वृश्चिक राशि जो सेकंड हाउस में पड़ती है उनको और बोलने में दूसरे के साथ और गहरा कर देती है, समझ उनकी बढ़ जाती है, तो फिर वो उसी तरीके की भाषा का प्रयोग करता है यहाँ पे। तो उन चीज़ों से भी रिलेटेड है, देखिए। अच्छा, सेकंड हाउस हमारी पत्रिका में वेल्थ से रिलेटेड है। अब आपके जीवन में पेंडिंग कर्मा वेल्थ को रिलेटेड भी आ जाएगा। ये आपके वन ऑफ द एक कर्मा में इंक्लूड हो गया, अच्छा या बुरा। देखिए, वो एक अलग बात है। आपकी पत्रिका में मंगल महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में अगर वृश्चिक राशि सेकंड में पड़ रही है उसको देख के आप आकलन करेंगे। दूसरी बात, वहाँ कौन बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, अब कौन सा प्लैनेट वहाँ पे बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, उससे रिलेटेड भी आपको पेंडिंग कर्मा है। मान लीजिए यहाँ पे बैठे हुए हैं सैटर्न महाराज बैठे हैं। अब ये तुला लगन की पत्रिका हो गई, वृश्चिक राशि आपके सेकंड हाउस में पड़ती है, फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं, राजयोगकारी प्लैनेट है, अच्छी एजुकेशन, घर से सपोर्ट, मदर से सपोर्ट, सारी चीज़ें वो आपको बताते हैं। यहाँ पे फिफ्थ हाउस हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, संतान से रिलेटेड है, पढ़ाई लिखाई से, लव रोमांस से रिलेटेड है। अगर सैटर्न ऐसी स्थिति में सेकंड हाउस में बैठे तो ये सारी पिक्चर में आ गई आपके, ऐसे आपको देखना है साथ में। अब इसके बाद एक और पॉइंट है, अब जो मंगल सेकंड हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे बैठा होगा वहाँ से भी पेंडिंग कर्मा बन के आपको आता है, अच्छा या बुरा, अब आपको उस चीज़ को देखना पड़ेगा। तीसरी बात, सेकंड हाउस में अगर वृश्चिक राशि पड़ती है तो आपके लिए और दो प्लैनेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी चार्ट में, और वो हैं चंद्रमा और शुक्र महाराज। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर ये आपकी पत्रिका में अच्छे बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो क्योंकि चंद्रमा
10th हाउस का लॉर्ड हुआ। शुक्र महाराज जो हैं वो 1st हाउस के लॉर्ड हैं और 8th हाउस के लॉर्ड हैं। तुला लगन का चार्ट है, 2nd हाउस में स्कॉर्पियो पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में ये दोनों प्लैनेट आपकी पत्रिका में अगर अच्छे सज्ज बैठे हुए हैं तो आप ये याद रखिए आपको शुभ हर प्रकार के फल मिलेंगे। अदरवाइज आप ये याद रखिए कि आपके लिए बहुत बड़े चैलेंज ये थ्रो कर सकते हैं। अगर चंद्रमा आपकी पत्रिका में खराब है, वृश्चिक राशि 2nd हाउस में पड़ती है, कर्म से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड आपको जीवन में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। लेट करियर स्टार्ट हो सकता है, अनडिसिसिव हो सकते हैं, करियर में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रॉब्लम आपको उसमें देखनी पड़ सकती है, विवाह से रिलेटेड प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है। क्यों यहाँ पे विवाह से? क्योंकि शुक्र इन्वॉल्व हो गया। दूसरा, वृश्चिक राशि अगर 2nd हाउस में पड़ती है, इसका मतलब उसकी दूसरी राशि 7th हाउस में पड़ती है मंगल महाराज की, तो यहाँ पे भी राशि काउंट होगी कि भाई मैरिज से रिलेटेड हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये हमारे सेविंग का घर है जहाँ हम चीज़ों को बचा के रखते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे पेंडिंग कर्मा में, बाद में ये ना कहें हमने सब लुटा दिया, हम अगर बचा लेते तो। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे देखिए आ सकता है, स्टोरेज, सेविंग। और यहाँ पे स्टोरेज अपनी एनर्जी का भी है, अपनी भाषा का भी है, हर प्रकार का। भाई हमारे पास खाना, धन, अन्न, पैसा, ये सब हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पे हमारे जीवन में ये 2nd हाउस रिलेट करता है हमारे कुल देवता को भी, हमारे कुल को भी, उनके प्रति भी आपका पेंडिंग कर्मा यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे रहने वाली तीनों देवियाँ हैं। यहाँ पे माता लक्ष्मी रहती हैं, यहाँ माता सरस्वती रहती हैं और माता गौरी रहती हैं अन्नपूर्णा के रूप में। तीनों देवियाँ यहाँ रहती हैं। 2nd हाउस का पेंडिंग कर्मा है, ये बात याद रखिए। इन तीनों देवियों की सहायता आप ले सकते हैं। लास्ट में ये रुद्र भाव भी है। रुद्र भाव क्यों है? क्योंकि मारक स्थान है। 2nd हाउस हमारे लिए मारक होता है। तो वृश्चिक राशि अगर हमारी पत्रिका में 2nd हाउस में पड़ती है तो हो सकता है हमारा खाना पीना, बोलना, हमारे परिवार में कोई जेनेटिक बीमारी है वो हमको लग सकती है, उसकी वजह से वो मारक तत्व ले सकती है। ये सारी चीज़ें आपके जो है काउंट में आ जाएंगी। तो यहाँ पे सस्टेनेंस का भी भाव मैंने आपको बताया था, हरि का, और यहाँ पे मैंने रुद्र का भी भाव बताया था। तो कौन सा मंत्र सबसे बढ़िया यहाँ पे हो जाएगा? हरिहर। ये वाला मंत्र आपको सस्टेन करने के लिए सबसे उत्तम है, और देवियों का भी मैंने आपको बताया। अब आपकी पत्रिका में जो ये वृश्चिक राशि है वो 3rd हाउस में पड़ती है, तो आपका पेंडिंग कर्मा 3rd हाउस से जाके जुड़ जाता है। अच्छा, 3rd हाउस हमारे जीवन में साहस को लेके है, करेज को लेके है, विल पावर को लेके है, डिटर्मिनेशन को लेके है। तो अब ये सारी पॉइंट अगर हम लोग बात करें कि इसमें पेंडिंग कर्मा क्या बन के आता है, आपने 3rd हाउस में आपके वृश्चिक राशि पड़ती है। आप अपने जीवन में किस प्रकार से साहस से अपने जीवन को चलाते हैं, आपके अंदर विल पावर है कि नहीं है, किसी आगे बढ़ने की डिटर्मिनेशन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके जीवन के लय को और रास्ते को तय कर सकती है। मान लीजिए कन्या लगन की पत्रिका है, पेंडिंग कर्मा 3rd हाउस में पड़ता है आपका वृश्चिक राशि, और आपके जीवन में परेशानी आ रही है, मान लीजिए कष्ट आ रहा है, किसी और कारणों से आपके पत्रिका में कोई सिचुएशन बनी हुई है, आपके पास हिम्मत ही नहीं है आगे बढ़ने की, डिटर्मिनेशन, विल पावर, वो सोच समझ ही नहीं है आपको अच्छा बुरा निर्णय लेने की। क्योंकि वृश्चिक राशि में तो मैंने आपको साफ कहा है, यहाँ पे देखिए आपको देव भी मिलेंगे, कई प्रकार के भूत, जिन्न, प्रेत, फोबिया, डर, वहम, सब कुछ मिलेगा। अब 3rd हाउस में अगर आपके वो पड़ रही है तो आप किस तरीके से अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे वो ये भी बताता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। हमारे पास क्या स्किल है, हमारे पास क्या टैलेंट है, ये उन चीज़ों से पेंडिंग कर्मा बताता है। 3rd हाउस इज रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ एथलेटिज्म, स्पोर्ट्स, राइटिंग, किसी को गाना आता है, कोई किसी प्रकार से हाथ से अपने यूज़ करने वाले कोई काम है, कोई औजार चलाने वाला है, किसी को कारपेंटरी आती है, स्कल्पचर आता है, कोई पेंटर है,
जितने भी क्रिएटिव एरेना है वो इन चीज़ों को दिखाता है। टेक्नोलॉजी है थर्ड हाउस, क्योंकि टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को, ज्ञान को एक्वायर करने की भी यहाँ पे वो बताता है। ताकत इन चीज़ों को भी तो एक्वायर करने में लगेगी ना। ये ज्ञान के लिए देखिए आपको शो करता है। यहाँ ज्ञान क्यों आ जाता है, क्योंकि भवाद भवम के हिसाब से थर्ड गिनेंगे अगर आप, तो वो आता है फिफ्थ में हर प्रकार का नॉलेज, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, स्किल, टैलेंट, ये सब आता है। और यही सारी चीज़ें थर्ड हाउस से रिलेटेड भी आप देख सकते हैं, ये बात याद रखिए। इसीलिए लगन का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठता है तो उसको धीमांत योग कहते हैं। ऐसा आदमी बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, स्किलफुल होता है हर एक चीज़ से, टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री, पुलिस, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी आपका पेंडिंग कर्मा ये नहीं है कि आप पुलिस और इसमें से आपको कोई 2-4 हाथ करने पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये आपको ये भी शो करता है कि भाई जीवन में आप उन रास्तों में भी जा सकते हैं। मे बी आप यू आर वर्किंग विद एनी काइंड ऑफ लॉ वाली चीज़ है, स्पोर्ट्स में, कोई क्रिएटिविटी में, कोई टेक्निकलिटी में, इन सारी चीज़ों में काम कर रहा है, कोई रिसर्चर है, कोई किसी प्रकार का जिसको कहा जाए जो PhD वाले होते हैं, रिसर्च करके जो बनते हैं, वो उनसे रिलेटेड भी स्किल्स को यहाँ पे शो करता है। तो थर्ड हाउस में हमारे पेंडिंग कर्मा ये बन के आते हैं, ट्रैवल्स बन के आती हैं हमारे जीवन में, कि हमको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं हमारे जीवन में, लाइफ में। तो हमको पता है कि अच्छा ये हमारे पेंडिंग कर्मा में है, अब हम उस चीज़ में ज़्यादा परेशान ना हों, क्योंकि हमको यहाँ से वहाँ जाना पड़ रहा है, वहाँ से यहाँ जाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें भी शो कर सकता है। वो हमारी डिज़ायर्स को भी शो कर सकता है। वो डिज़ायर्स अच्छी हैं या बुरी हैं वो दूसरी बात है। यहाँ पे वो शो कर सकता है एक इंडिपेंडेंटनेस को, उससे रिलेटेड हमारा पेंडिंग कर्मा है। अब हम स्वतंत्र हो के अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो यहाँ से देखिए डिसाइड हो सकता है। हमारे भाई बहन छोटे, यहाँ से देखिए वो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जो ये थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो साइन है, ये आपके स्किल को भी बताता है, टैलेंट को भी बताता है, स्पीच को भी, कोऑर्डिनेशन को भी बताता है, आपको लोगों के साथ कैसे करना है। कई बार आप गहराई से जुड़ के लोगों के साथ मिलते हैं, मिलने में बड़ी आपके वार्मथ होती है थर्ड हाउस में, या होनी चाहिए। ये पेंडिंग कर्मा उन्हीं के बता रहा है। कई प्रकार के बहन भाई से रिलेटेड आपको सुख भी मिल सकते हैं और उनसे रिलेटेड आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी जीवन में आ सकती हैं, क्योंकि थर्ड हाउस में पेंडिंग कर्मा है तो उनके जीवन में आप उलझ के रह सकते हैं। कई लोगों का जीवन अपने बहन भाइयों की वजह से बहुत त्रास में, बहुत कष्ट में आ सकता है और आता भी है यहाँ पे। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में हो गया मंगल ऐसी स्थिति में, और मान लीजिए वो बैठा हुआ है सेकंड हाउस में। अब ऐसी स्थिति में मालूम पड़ा फैमिली भी लपेटे में आ गई, उनके साथ भी पेंडिंग कर्मा है, भाषा भी आ गई, भाई बहन भी आ गए, खाना पीना भी आ गया। अब आप स्वयं देख सकते हैं कि हमारा पेंडिंग कर्मा किस तरफ जा रहा है यहाँ पे। और आपको इस चीज़ में ये भी बताता है पेंडिंग कर्मा थर्ड हाउस में अगर आपका वृश्चिक राशि पड़ रही है, आप कौन से नए कर्म करने के लिए अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस डिज़ायर का है, इंडिविजुअलिटी का है, स्वयं द्वारा सोच का है, नए काम करने की तरफ बढ़ने का है आदमी को। कौन से आप कर्म नए करेंगे, अब वो अच्छे हैं या बुरे हैं, ये दोनों अलग बात है। आपके पास स्ट्रेंथ है, पावर है, ज्ञान है, नॉलेज है, आप उसको किस रूप में इस्तेमाल करेंगे ये भी बताता है ये थर्ड हाउस। अच्छे में करेंगे या बुरे में करेंगे आप अपनी नॉलेज को, ये पेंडिंग कर्मा है। अब मंगल जहाँ पे बैठा होगा आपके चार्ट में वो भी रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है, वृश्चिक राशि आपके थर्ड में पड़ती है और उसका मंगल जो है सिक्स्थ में बैठा है, आपको फाइटर बनाएगा, नो डाउट। यहाँ पे आप बड़े तेजी होगी आपके अंदर, बड़ी एजिलिटी होगी, बड़े से बड़े पहाड़ आप फांद जाएंगे यहाँ पे। लेकिन बहन भाइयों से रिलेटेड प्रॉब्लम, बहन भाइयों को प्रॉब्लम, अपनी हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पिक्चर में आ जाएंगी। और फिर दूसरी बात मत भूलिएगा, मंगल की दूसरी राशि पड़ती है कन्या लगन में 8th हाउस में। यहाँ से रिलेटेड आपको स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, ये सारी चीज़ें तो देगा, लेकिन साथ में इन लॉज के रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो आप इस तरीके से जान लेंगे कि भैया ये हमारे पेंडिंग कर्मास
हो सकते हैं। दूसरी बात, वहाँ पे जो प्लैनेट बैठा हुआ है उनसे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा आपके जीवन में हो सकते हैं। थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है उससे रिलेटेड, मान लीजिए शुक्र महाराज बैठे हैं किसी की पत्रिका में, ऐसी स्थिति में पेंडिंग कर्मा किसके लिए आ जाएगा? अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड है, पैसे के लिए, फैमिली के लिए, पढ़ाई के लिए, ज्ञान के लिए, गवर्नमेंट के लिए। 9th हाउस गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, ये बात याद रखिए। तो इन सारी चीज़ों को, फादर को रिप्रेजेंट करता है, लर्निंग को, स्पिरिचुअलिटी को, ज्ञान को, ये सारी चीज़ें भी पेंडिंग कर्मा जो थे वो आ गई। और आप देखेंगे कि आप इनसे 2-4 जीवन में हो रहे हैं, तो क्यों ना बेटर हों, ये भी आपको पता चल जाएगा। आपका पेंडिंग कर्मा वृश्चिक राशि अगर 4th में पड़ती है तो देखिए क्या बताता है। 4th हाउस में अगर वृश्चिक राशि पड़ती है तो वो आपको बताएगा जी कि आपका पेंडिंग कर्मा बनता है अपने माता जी के साथ, अपने घर के साथ, आपकी शुद्धता के साथ, आपकी प्योरिटी के साथ, आपके कई प्रकार के अंदर इमोशंस के साथ। एक ऐसी जर्नी जो हमको मोक्ष की तरफ ले जाती है, एक ऐसी जर्नी जो बड़ी सत्य है, धर्म पे चलने वाली है, स्पिरिचुअलिटी है, वो वाली चीज़ों की ओर शो करती है। गूढ़ता, गहनता, ये उन सब तरफ ले जा रही है, गाड़ियों की तरफ ले जा रही है। पेंडिंग कर्मा गाड़ियों के साथ कैसा है? अरे भाई, ऐसे आदमी के गाड़ी लेनी हो, बेचनी हो, उसका व्यापार करना हो, उसको शौक हो, ये सब बता सकता है ना। प्रॉपर्टी में काम करने वाला हो, क्योंकि मंगल अगर 4th हाउस वृश्चिक राशि का लॉर्ड है यहाँ पे, तो पेंडिंग कर्मा उनसे रिलेटेड बता रहा है। तो घर परिवार, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, कन्वेंस, सारी चीज़ें आ जाएंगी ना। स्पिरिचुअलिटी भी आ जाएगी, धर्म भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। अब 4th हाउस में अगर स्कॉर्पियो साइन पड़ता है तो ये काफ़ी वॉलेटाइल है, कहने का अर्थ है। यहाँ पे अगर हमारे पास सहजता, समझता, ज्ञान, ध्यान, पेशेंस नहीं है तो ऐसे आदमी का मन बड़ा उद्विग्न रहता है, बड़ा इमोशनल टर्मोइल रहता है। जीवन में हो सकता है आपके अपने घर परिवार की वजह से कोई कष्ट मिल जाए। यहाँ पे देखिए, माँ मेरे लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कहने का अर्थ ये था कि देखिए कई बार क्या होता है कि माँ से रिलेटेड या घर से रिलेटेड ही हमको कई बार कुछ लोगों को पेंडिंग कर्मास होते हैं। उनके हिसाब से भाई माता जी बहुत अच्छी नहीं होती हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, या घर परिवार में किसी का साइड लेती हैं, पक्ष लेती हैं, उसकी वजह से उनको बड़े लॉसेस होते हैं, या वो पेंडिंग कर्मास होते हैं, वो भी निभाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमको इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है। अगर 4th हाउस में स्कॉर्पियो पड़ रहा है तो हमको किसी भी प्रकार के भ्रम में, इल्यूजन में, इन सारी चीज़ों में नहीं। इंटरेस्ट तो होता है, भूत प्रेत में इंटरेस्ट होगा, जादू टोना टोटका, अच्छा ऐसा होता है, वो होता है, ये होता है, ये वाली कहानियों में है। वृश्चिक राशि 4th में पड़ रही है, सुनाते रहिए आप ऐसे लोगों को, एक से एक कहानी के बाद से दूसरी कहानी, और ये उसमें पढ़ते रहेंगे आपकी बात, अच्छा ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मानते भी रहेंगे इस प्रकार का। क्योंकि सिंह लगन है, वैसे भी बड़े ऑनेस्ट, लॉयल और भोले लोग होते हैं कई चीज़ों के लिए मैंने कहा है, बहुत भोले होते हैं। अब मान लेते हैं भाई वो वाली बात। तो अब यहाँ पे, और 4th हाउस देखिए सीक्रेसी का भी है, बंद होने का भी है, छुपने का भी है, सीक्रेटिव का भी है कि भाई हम चीज़ों को बंद करके छुपा के रखें, उससे भी बहुत पेंडिंग कर्मा है। आप उसी तरीके के काम कर रहे हो भैया, साइकोलॉजी, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई CBI, कोई CID, इन सारे कामों में काम करने वाला इंटरेस्ट व्यक्ति हो, इनसे आपका पेंडिंग कर्मा बन के आता है। तो वृश्चिक राशि 4th में पड़ता है। इट इज़ मोर अबाउट हैप्पीनेस, शुद्धता, जीवन में आपका माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल रहे, आनंद की प्राप्ति आपको हो, सुख की प्राप्ति हो आपका, ये आपका एक पेंडिंग कर्मा। और सुख की प्राप्ति आपको हो वो तो बहुत अच्छी है, हर आदमी चाहता है भाई हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, लेकिन दूसरों को भी सुख की प्राप्ति आपसे होनी चाहिए, ये भी तो पेंडिंग कर्मा है। कई बार आदमी ये कह सकता है सुख क्या है, हमने देखा ही नहीं, हम तो देते ही रहे, यही आपका हो सकता है पेंडिंग कर्मा। और वो आपकी पत्रिका में मंगल कहाँ बैठा हुआ है आपके चार्ट में, वो आपको और चीज़ बताएगा। और जैसे मंगल जहाँ पे भी बैठा हो वो वहाँ से भी रिलेटेड पेंडिंग कर्मा बताएगा। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए मंगल आपका 7th हाउस में बैठा है, 4th हाउस में वृश्चिक राशि है,
तो भाई हो सकता है कि आपका बिजनेस से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड भी पेंडिंग कर्मा हो, वो आपको उस चीज़ को भी निभाना हो, वो आप निभा रहे हैं। वृश्चिक राशि 4th में पड़ती है, दूसरी राशि को भी अवश्य देख लीजिए, मंगल की वो है, वो 9th में पड़ती है। तो कहीं ना कहीं पिताजी, भाग्य, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ में जुड़ जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको बताती हैं पेंडिंग कर्मा के बारे में। और 4th हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है उससे रिलेटेड आपका पेंडिंग कर्मा उपज जाएगा। 4th हाउस से देखिए रिलेटेड आपको जो पेंडिंग कर्मा है वो कई बार लोगों को मदरलैंड, अपने धरती के लिए काम करना, अपने देश के लिए काम करना, या ये भी बताता है कि आप फॉरेन से रिलेटेड आपका कोई टच होगा। या तो हमारा पेंडिंग कर्मा 4th हाउस में या इतना ख़राब है हमारा 4th हाउस कि हमको छोड़ के वहाँ से भागना पड़ जाएगा। तो हमारे लिए कंफर्ट, लग्जरीज, हमारे जीवन में मोक्ष, भक्ति, माता जी, इन सारी चीज़ों का ये 4th हाउस बताता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए माता सरस्वती का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ प्राइमरी एजुकेशन हम लेते हैं जो हमको हमारी माँ प्रदान करती हैं। तो 4th हाउस के लिए किसी भी प्रकार का उपाय करने से पहले आपको भूदेवी यानी कि धरती माता का मंत्र और माता सरस्वती का मंत्र, इन दोनों का मंत्र करना बड़ा लाभदायक होगा। 4th हाउस से रिलेटेड पेंडिंग कर्मास को अच्छी तरीके से आपको करने के लिए बहुत मदद करेगा आपको। दूसरी बात, यहाँ पे आपको और चीज़ देखनी है, 2 मून और वीनस यहाँ 4th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4th हाउस में दिग्बली होते हैं शुक्र और चंद्रमा। अब इनसे रिलेटेड भी आपका जीवन में पेंडिंग कर्मा है। आप ये कहें वृश्चिक राशि हमारे 4th में पड़ती है, अभी गुरुजी बता रहे हैं कि घर परिवार, अब यहाँ पे वीनस का एलिमेंट भी आ गया, बिल्कुल आ गया वीनस, क्योंकि यहाँ का 4th हाउस का ओरिजिनल दिग्बली प्लैनेट यहाँ का जो है शुक्र बन के आता है, तो उसका रोल भी आ गया। तो अब आप देखेंगे कैरियर का भी एक पॉइंट बीच में आ जाएगा। इस तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि पेंडिंग कर्मा एक चीज़ को लेके नहीं होता, बहुत चीज़ों को लेके हो सकता है ना भाई, घर परिवार, माताजी, गाड़ी, एग्रीकल्चरल लैंड, देश, मातृभूमि, हमारा कैरियर, फॉरेन, सारी चीज़ों को लेके आ सकता है। हमारे इमोशंस, यहाँ पे 4th हाउस में हमारे वृश्चिक राशि पड़ता है, इमोशंस में ऐसे उबाल और ऐसे डाउन आता है कि आदमी अपनी सत्यानाशी स्वयं पीट लेता है। ये पेंडिंग कर्मा है, समझना पड़ेगा ना कहाँ पे बैठा है कौन सा चीज़ और क्या प्लैनेट बैठे हैं। अब आपकी पत्रिका में मान लीजिए वृश्चिक राशि पड़ती है 5th हाउस में, तो आपका बहुत अच्छी बात है जी। तो ये आपका पेंडिंग कर्मा किस तरफ चला जाता है, ज्ञान की तरफ, इंटेलिजेंस की तरफ, एजुकेशन की तरफ, जीवन में हमको मंत्र की तरफ, पूजा की तरफ, बच्चों की तरफ, हमारे जीवन में कुछ ऐसी पढ़ाई की तरफ जो हमको इंटरनली सेटिस्फाइड करे। 5th स्थान में वृश्चिक राशि है, बहुत गूढ़ता वाली राशि है, तो कोई टेक्निकल पढ़ाई, कोई ऐसी पढ़ाई जो लोगों को दुख दर्द से दूर करे, वृश्चिक राशि उन चीज़ों से, इसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, कहने का अर्थ है टेक्निकल पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई जो आदमी को कोई माइंड को तोड़ मरोड़ने के लिए उसको चांस दे, इतना ज़्यादा वो घुस जाए उसमें, जिसको कहा जाए इतना ज़्यादा रिसर्च, क्योंकि वृश्चिक राशि रिप्रेजेंट करती है चीर फाड़ में, एक्सट्रीमिज्म में बहुत ज़्यादा, जिसको कहा जाए। अगर आप यहाँ पे वो अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई है कुछ करने का हौसला, अगर आप मान लीजिए, तो वो वृश्चिक राशि उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए पीछे से, अगर वो नहीं होगी तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये राशि ऐसी होती है जो मृत्यु का डर खत्म कर देती है। ये उसके बाद का खेल है, मृत्यु के बाद का। हाँ, अब हो गया ये सारा ड्रामा, अब आगे देखो, अब क्या जो होगा वो देखा जाएगा स्कॉर्पियो साइन के बाद। स्कॉर्पियो साइन, इसको समझने का मतलब है। तो स्कॉर्पियो साइन को जिसने जीत लिया, आप उसको कह सकते हैं कि वो मृत्यु के ऊपर आगे निकल जाता है, या जिसको कहा जाए कि मृत्यु को ग्रहण करने में उसको बड़ी स्वेच्छा से वो ग्रहण करता है, कोई भय डर नहीं रहता है। मृत्यु को कौन जीत सकता है, लेकिन कहने का यहाँ पे अर्थ है कि वो आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई हाँ, ये तो एक सत्य है, जीवन मिथ्या है, मृत्यु सत्य है, वो ये जान लेता है। अब 5th हाउस में कोई गूढ़ पढ़ाई, गहनता, क्रिएटिविटी, पेंटिंग, फिल्म, इंटरटेनमेंट, सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ। अब क्योंकि मंगल है,
वृश्चिक राशि का लॉर्ड। तो ये हमेशा याद रखिए, आपकी पत्रिका में वो जहाँ पे भी पढ़ रहा है वो पेंडिंग कर्मा तो शो कर रहा है, नो डाउट, 5th हाउस में। लेकिन अब क्योंकि मंगल है तो टेक्निकलिटी, डॉक्टर, सर्जन, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आ ही जाती हैं। उनसे रिलेटेड भी पढ़ाई कर सकते हैं कि भाई हाँ हम आर्किटेक्ट हैं, हम सिविल इंजीनियर हैं, वो वाली पढ़ाइयाँ भी सारी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। ये वृश्चिक राशि वाटर से रिलेटेड है तो मरीन के साथ भी हम जा सकते हैं, या किसी प्रकार का केमिकल इंजीनियरिंग में भी हम जा सकते हैं। ये उन चीज़ों को भी शो करता है। खैर ये ज़्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा क्या कर सकते हैं क्या नहीं, लेकिन ये यहाँ पे पढ़ाई लिखाई, इंटेलिजेंस हमारे लिए, हमारे जीवन में ये रिप्रेजेंट करता है संतान को, हमारे लव को, हमारे रोमांस को, हमारे रिलेशनशिप्स को ये रिप्रेजेंट करता है। तो उनके साथ हमारे पेंडिंग कर्मा हो सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में प्रेम को। अब प्रेम को लेके अच्छे एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। व्यक्ति अपने घर परिवार को प्रेम करने वाला भी हो सकता है, या वहाँ से सबसे ज़्यादा उसको त्रास झेलना पड़े, पेन झेलनी पड़े। अरे सबसे ज़्यादा जिनसे प्रेम करते थे वहीं से हमको सबसे ज़्यादा टीस मिली है। 5th हाउस में स्कॉर्पियो साइन अगर पड़ रहा है, पूर्व जन्म से भी जो पेंडिंग कर्मा का जो अच्छा और बुरा हाउस होता है वो 5th ही होता है। अब संभल के रहने वाला है। इसीलिए कर्क लगन को आसान नहीं माना जाता है जहाँ पे 5th हाउस में स्कॉर्पियो साइन पड़ता है। अब अगर यहाँ पे मंगल ठीक बैठा है चार्ट में तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके चार्ट में वृश्चिक राशि 5th में पड़ती है और मंगल मान लीजिए खराब बैठा है, कई प्रॉब्लम्स जीवन में आ सकती हैं। मंगल 12th में बैठा है उदाहरण के तौर पे, हो सकता है संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, किसी को एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, किसी को जीवन में जिन चीज़ों से वो प्रेम करता है वहाँ से उस प्रकार का रेसिप्रोकेट ना हो, प्रेम करने वाला ही कोई ना हो, पता चला उसके लिए यही एक पॉइंट हो, वो दूर हो, आइसोलेटेड हो, मंगल 12वें में जाके बैठ गया। ठीक है, नॉलेज है, एजुकेशन है, फॉरेन में रह रहा है, लेकिन अकेला हो जीवन में। स्पिरिचुअलिटी, धर्म, ज्ञान, ये सारी चीज़ें उसको अट्रैक्ट करेंगी। या ये भी उसका पेंडिंग कर्मा है, 5th हाउस में स्कॉर्पियो पड़ता है तो, क्योंकि ये मंत्र, पूजा, साधन, इन सब का भी है ना, प्राइमरी हाउस है उस चीज़ का कि हमको मंत्र करना है तो हमको यहीं से करना है। तो हमारे लिए ये पॉलिटिक्स का भी घर है, हमारे लिए ये उसका भी घर है, ब्यूरोक्रेसी का, ऊंची पोजीशंस का, ऊंचे नाम का, ऊंचे पावर का, ये हमको सक्सेस दिलाता है, ये हमको लक्ष्मी का भी घर है। तो ये सारी चीज़ें पेंडिंग कर्मा उनसे रिलेटेड देखिए बन के आते हैं। ये गैम्बलिंग का, जुए का, सट्टे का, स्टॉक्स का, शेयर्स का, उसका भी घर है। गेमिंग का, व्यक्ति का, उसमें भी इंटरेस्ट हो सकता है, या ये पेंडिंग कर्मा हो सकते हैं। अरे भैया सब कुछ हार गए, पेंडिंग कर्मा 5th हाउस में स्कॉर्पियो साइन। वहाँ पे मंगल आपके चार्ट में कहाँ बैठा है वो देखिए, वो आपको बताएगा कि हाँ वो भी पेंडिंग कर्मा का घर है। भैया हमारी पत्रिका में मंगल 12th हाउस में जाके बैठ गया है, तो अब हमारे जीवन में पेंडिंग कर्मा 12th हाउस से रिलेटेड भी बन के आ गया है। और दूसरी बात, आपको अपनी पत्रिका में यहाँ पे देखना है जुपिटर को भी। अब आपकी पत्रिका में वृश्चिक राशि 5th में पड़ती है और जुपिटर आपकी पत्रिका में भगवान की कृपा से बहुत अच्छा बैठा हुआ है, अपनी राशि का, उच्च की राशि का केंद्र में बहुत बली होके, 7th में नहीं क्योंकि 7th में वो नीच का हो जाएगा। अगर वो बैठा हुआ है बढ़िया तरीके से बृहस्पति, तो आप ये मान के चलिए वो भी आपको पेंडिंग कर्मा बताएगा वहाँ पे भी, कि वहाँ पे भी आपका पेंडिंग कर्मा बन के आता है। तो 5th हाउस में अगर स्कॉर्पियो पड़ता है तो अब आप समझ गए 5th हाउस से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा, 5th हाउस का लॉर्ड जहां बैठा है उससे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा, और जुपिटर आपके चार्ट में जहां पे भी बैठा है उससे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा, और 5th हाउस में वृश्चिक राशि में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनसे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा भी यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए अब ऐसी स्थिति में वीनस बैठा हुआ है आपका 5th हाउस में, जो कि 4th और 11th हाउस का लॉर्ड है, तो बड़े भाई बहन, हमारी माता जी, वो सब पेंडिंग कर्मा में आपके आ गए, इन्वॉल्व हो गए। अब वो आपके लिए शुभ हैं या आपके साथ उनके लिए गड़बड़ी होगी वो देखना एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे शुभता ही शो करता है। अगर
शुक्र बैठा हुआ है ऐसी स्थिति में। तो अब यहाँ पे जो मैंने बताया था 5th हाउस से रिलेटेड कई प्रकार के इनोवेशंस हैं, क्रिएटिविटी है, नया एक्सपीरियंस है, नई चीज़ें बनाना है, नए काम करना है, ओरिजिनल आइडियाज़ है। आप जो सोच रहे हैं वो किसकी भलाई के लिए है कि नहीं भलाई के लिए है। 5th हाउस हमारा एक्स्ट्रा लव का है, बहुत ज़्यादा प्रेम का है। तो हम पता चला किसी की वजह से प्रेम करने के चक्कर में अपने जीवन को तबाह किए ले रहे हैं, हमको स्वयं से प्रेम करने का समय नहीं मिला। ये भी पेंडिंग कर्मा आपके जीवन में अपने आप को सही से समझने का, ये मेमोरी का है, इंटेलिजेंस का है। अब ये अच्छा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पता चला अगर किसी की पत्रिका में ऐसी स्थिति में 5th हाउस में मान लीजिए सैटर्न बैठा है, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि सबके साथ होगा, लेकिन अगर सैटर्न बैठा है और 5th हाउस है, हो सकता है किसी न किसी प्रकार से उसको जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्वयं के इंटेलिजेंस, स्वयं का डिप्रेशन, स्वयं का दिमाग खराब हो जाना, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम या संतान के हेल्थ इश्यूज कभी ऐसी स्थिति में हो सकते हैं। तो ये सब पेंडिंग कर्मा यहाँ पे बताते हैं। ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, प्लानिंग, यहाँ पे आपको समझना कि भाई क्या सही है क्या बुरा है, कितना सोचना है कितना नहीं सोचना है, ऑब्जर्वेशंस आपकी कैसी हैं, ये सब उससे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा को बताता है। और जहाँ पे भी प्लैनेट बैठा होगा मंगल और आपके 5th हाउस में जो बैठा होगा वो भी ये चीज़ शो करेगा। 6th हाउस में अगर वृश्चिक राशि पड़ती है आपके चार्ट में तो पेंडिंग कर्मा देखिए किन चीज़ों से रिलेटेड हो जाएगा। यहाँ पेंडिंग कर्मा रिलेटेड हो जाएगा देखिए हमारे जीवन में सेवा से, क्योंकि 6th हाउस का है भाई, सेवा का है, सर्विस का है, इन चीज़ों का, कंपटीशन का है, हेल्थ का है, डिसिप्लिन का है, ऑर्डर का है, जीवन में रिपीटेटिवनेस का है जिसको कहा जाए, उन चीज़ों से ना हमको जो चीज़ रिपीटेटिव करनी पड़ेंगी उन चीज़ों का है, कंटिन्यूटी का है, हमारे में डिसिप्लिन, ऑर्डर, हेल्थ का है, आर्मी का है, लॉ का है, यहाँ पे टेक्निकलिटी का है। 6th हाउस जो है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारा पेंडिंग कर्मा बन के अब आता है भाई। 6th हाउस में अगर हमारे स्कॉर्पियो पड़ता है, ये हमारे एनिमीज़ का भी हाउस है, हमारे दुश्मनों का भी घर है हमारे, और ये हमारा घर हर प्रकार के लिटिगेशन, प्रॉब्लम, रोग, ऋण, झंझट का भी है। तो उन चीज़ों से भी हमारे लाइफ में पेंडिंग कर्मा हो सकते हैं, या हम उन चीज़ों को दूर करने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। हम डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, पुलिस में हैं, एनडीए में हैं, डिफेंस में हैं, टेक्निकलिटीज़ में हैं, कोई गुरु हैं, कोई टीचर हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, या हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लोन में काम सेक्शन में हमारा लोन का काम है जी, हम उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो एक तरीके से ये सारे पेंडिंग कर्मा उस तरीके से शो कर सकते हैं। हमारे मामा के परिवार का पूरा मैटरनल हमारा जो परिवार है उनको, सर्वेंट्स को शो कर सकता है। किसी को उनके साथ पेंडिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जीवन में पेंडिंग प्रॉब्लम है उनके साथ, तो उन्होंने नुकसान कर दिया। हमारे दुश्मन, हमारे कॉम्पिटिटर्स, ये एक एनिमिटी हमारे जीवन में हो सकती है। एनिमिटी किसी भी है, लोग हैं हमारे किसी भी प्रकार के, या एनिमिटी हम स्वयं अपनी हेल्थ के हो सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस भी सस्टेनेंस का हाउस है, ये याद रखिएगा। अब मैं उसकी गूढ़ता में नहीं जाऊंगा क्योंकि 6th हाउस आपकी सस्टेनेंस से रिलेटेड है, बस इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी अच्छा खान पीन अगर नहीं रखेंगे हेल्थ ख़राब हो जाएगी आपकी। यहाँ पे एक्सरसाइज करना, रूटीन करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिवनेस का है, स्ट्रेंथ का है, आपके वीकनेसेस का ये घर है। कर्म योगी आप हैं कि नहीं हैं, आप जीवन को जिसको कहते हैं ना कि आप समझदारी से, बहुत स्पेसिफिकनेस से, बहुत प्रिसाइसनेस से, बहुत गूढ़ता से, बहुत गहनता से, इन सारी चीज़ों से आप लेते हैं कि नहीं लेते ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। 6th हाउस में अगर स्कॉर्पियो साइन पड़ता है तो हो सकता है आपको कष्ट दूर करने, परेशानी दूर करने, या किसी भी प्रकार की दुविधा को दूर करने में एस्ट्रोलॉजी, कोई गहनता, कोई गूढ़ता, कोई साइकोलॉजी ये मदद कर दे। वो ये भी बताता है, तो आदमी का इंटरेस्ट नेचुरली इन सारी चीज़ों की तरफ चला जाता है ना। इन चीज़ों को फाइट करने के लिए, हमको परेशानियों को फाइट करने के लिए कौन सा सहारा लेना पड़ेगा? 6th हाउस का। अब 6th हाउस में स्कॉर्पियो साइन शो करता है जो सब्जेक्ट्स हम उनको भी पढ़ सकते हैं ना, उसमें एस्ट्रोलॉजी भी एक आता है। ये थोड़ा
हायर पॉइंट है, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ समझने के लिए। अच्छा, अब जो 6th हाउस में आपके पत्रिका में प्लैनेट बैठा हुआ है वो पेंडिंग कर्मा शो कर देगा। 6th हाउस का लॉर्ड मंगल जहाँ जाके बैठा हुआ है आपके चार्ट में, वो आपकी लाइफ में पेंडिंग कर्मा शो करेगा कि भैया ये आपका पेंडिंग कर्मा है, इस तरफ आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, स्कॉर्पियो साइन 6th में पड़ता है, हजारों प्रकार के कष्ट आपको शो कर सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति को ये भी शो करता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा धीरज, बहुत ज़्यादा समझदार, ज्ञानी, धर्म को मानने वाला, अपने लाइन पे चलने वाला, बहुत स्पेसिफिक, किसी भी प्रकार का कोई छल कपट ऐसा ना करने वाला, ऐसा व्यक्ति भी देखिए हो सकता है, या उसको ऐसा बनना चाहिए। वो ये बता रहा है कि जितने भी साम दंड भेद हैं वो 6th हाउस में, जैसे अगर आपके स्कॉर्पियो साइन में पड़ रहा है तो वो ये बताता है कि इनको हराना भी आपका पेंडिंग कर्मा है। तो कई लोग उसको इवेंचुअली कर ही वैसा रहे होते हैं, तो दे आर वेरी नाइस पीपल एक्चुअली। और ये मिथुन लगन में 6th हाउस में पड़ता है आपका स्कॉर्पियो साइन, तो हमें ये बात का भी याद रखना है। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आपका स्कॉर्पियो साइन 6th में पड़ रहा है तो इस सारी चीज़ों की जो मैंने आपको बताई हैं उसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि सैटर्न आपके चार्ट में जहाँ पे भी बैठा होगा वहाँ पे भी वो आपको पेंडिंग कर्मा बताएगा। इस बात को याद रखिएगा। आपकी पत्रिका में स्कॉर्पियो साइन पड़ता है 7th हाउस में, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो कहाँ चला गया, 7th हाउस से रिलेटेड। 7th हाउस है हमारे जीवन में आउटसाइड वर्ल्ड, हमारी दुनिया, हमारा समाज, हमारा वहाँ पे चाल चलन कैसा होगा ये उसको रिप्रेजेंट करता है। विदेश को, मैरिज को, हमारे जीवन के डिज़ायर्स को, उनसे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा ये बताता है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में बैलेंस को, कि आपका जीवन में बैलेंस, आप, क्योंकि 7th हाउस इज ऑफ बैलेंस, इक्वालिटी, आप इसको कैसे रख सकते हैं धीरज के साथ। जीवन में आप गहराई, गूढ़ता, गहनता, चीज़ों को समझ के अगर आप चलते हैं तो आप बहुत अच्छे से यहाँ बैलेंस बना सकते हैं अपने मैरिज में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में, क्योंकि 7th हाउस उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है, फॉरेन से रिलेटेड है। अब टॉरस लगन में 7th हाउस में वृश्चिक राशि पड़ता है, ऐसा तो मतलब नहीं है कि अब अगर 7th हाउस में वृश्चिक राशि पड़ती है तो सबका विवाह खराब होने वाला है, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। मंगल चार्ट में अच्छा बैठा हुआ है, बहुत ऐसा विवाह व्यक्ति का अच्छा होगा, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि पेंडिंग कर्मा विवाह से रिलेटेड बन के आ सकता है। पार्टनरशिप है, कोई किसी भी प्रकार का आपका विदेश है, क्योंकि ये यात्राओं से संबंधित है, डिज़ायर से संबंधित है, हर प्रकार के भोगों से संबंधित है। यहाँ पे भोगों में सब चीज़ें आती हैं, चाहे वो आपका सेक्सुअल प्लेजर्स हो, कहीं किसी भी प्रकार के देखिए आनंद हो, वो आते हैं। तो वो पेंडिंग कर्मा को शो करते हैं, लेकिन वो आपके लिए बुरा करेंगे या अच्छा करेंगे ये देखिए दूसरी बात है ना। अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में ऐसी स्थिति में मंगल बैठा हुआ है 6th हाउस में, स्कॉर्पियो साइन 7th में पड़ता है और 6th हाउस में आपका पड़ा हुआ है यहाँ पे मंगल, तो अब आप हो सकता है मैरिज से रिलेटेड लड़ाई झगड़ा या किसी और आप रिलेशन में चले जाएं या किसी और गलत कामों में चले जाएं, अपने लिए खुद परेशानी क्रिएट कर लें, अपने लिए खुद कष्ट क्रिएट कर लें, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है भाई। 7th हाउस में स्कॉर्पियो साइन पड़ रही है, ये आपका नेचर बता रही है, आपके लाइफ पार्टनर का नहीं। मैंने 10 बार कहा है कि 7th हाउस D9 का, नवमांश चार्ट का, वो आपके लाइफ पार्टनर को बताता है, लेकिन लगन का 7th हाउस में अगर स्कॉर्पियो साइन पड़ रहा है, दिस इज योर नेचर टू द वर्ल्ड, आप बाहर के लिए ये नेचर बताते हैं। तो 7th हाउस का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे भी वो रिसर्च, देखना, कंसंट्रेट, समझना, ज्ञान, हर चीज़ को चीर फाड़ कर करके देखना, ज़्यादा ऑब्जर्वेंट ऐसा व्यक्ति होता है। तो अब ऐसे व्यक्ति जीवन में उन चीज़ों से रिलेटेड पेंडिंग कर्मास भी क्रिएट करते हैं। कई बार भोगों से रिलेटेड चौपट हो गया, शादी से रिलेटेड, यात्राओं से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड,
पार्टनरशिप से रिलेटेड, हमारे अपने भोग हमको ले डूबे, ये बात भी होती है। यहाँ पे स्कॉर्पियो 7th हाउस में पड़ता है तो वो ये सक्सेस और फेलियर को बताता है, उससे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा। सक्सेस पा जाएंगे या फेल हो जाएंगे, ये बताता है आपके लिए ये 7th हाउस, ये याद रखिएगा। मारक भी है यहाँ पे भी, देखिए 7th हाउस में स्कॉर्पियो साइन पड़ रहा है तो कई प्रकार की चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, भोगों में सब कुछ आता है, खाना पीना शराब सब आता है, तो उसको आपको लेना पड़ेगा इन चीज़ों में कि अच्छा भैया हम इन सारी चीज़ों में व्यर्थ हो सकते हैं। तो उन चीज़ों की वजह से मारक है तो हमारी हेल्थ के इश्यूज़, हमारी लॉन्जिविटी के ऊपर असर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। ये विक्ट्री का है, जीत का है, दुश्मनों के ऊपर परचम लहराने का है। स्कॉर्पियो साइन आपका 7th हाउस में पड़ रहा है ना, उनसे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा आपको यहाँ पे बता सकता है। इस वाले सब्जेक्ट, इस वाली चीज़ों को मानना, समझना, लोगों से उसके बारे में बातचीत करनी, बाहर के वर्ल्ड में इस चीज़ को लेके जाना, समझना, फॉरेन, ये सारी चीज़ों का भी पेंडिंग कर्मा बताता है। 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है वो भी बताएगा। 7th हाउस का लॉर्ड आपका स्कॉर्पियो अगर 7th में है वो कहाँ पे बैठा है वो भी बताएगा। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली आपकी पत्रिका में 7th हाउस में स्कॉर्पियो साइन है तो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को, यानी कि लिंग को। तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी पूजा आप जो कर सकते हैं वो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे आप जिनको भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो, यहाँ पे मंत्र से ज़्यादा शिवलिंग की सेवा करना ज़्यादा काम देगा। आपकी पत्रिका में वृश्चिक राशि 8th हाउस में पड़ती है। 8th हाउस में वृश्चिक राशि का पढ़ना आपको ये बताता है जीवन में कि भाई देखिए आपके जो पेंडिंग कर्मास हैं, बट नेचुरल है, आपके इन लॉज के साथ बन के आते हैं, सीक्रेसी से बन के आते हैं, अकल्ट से बन के आते हैं, रिसर्च से बन के आते हैं, पीएचडी से बन के आते हैं, कई प्रकार के ज्ञान से, नॉलेज से, शुद्धता से, बदलाव से, ट्रांसफॉर्मेशन से आपको अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, अच्छे या बुरे के लिए। जैसे प्लैनेट्स आपके चार्ट में बता रहे हैं वो ये बताता है। जीवन में कई बार आपको छुप के रहना पड़ेगा, अपनी बातों को छुपा के रखना पड़ेगा, वो ये भी बताता है। नहीं तो कई बार आप अपना सत्यानाश स्वयं कर सकते हैं। 8th हाउस में अगर स्कॉर्पियो साइन पड़ रहा है तो आपको पेंडिंग कर्मास देखिए इन चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं। पीएचडी, साइंटिस्ट, रिसर्चर, इनोवेटर, फॉरेन, इन सारी स्ट्रेंज जितनी चीज़ें हैं, कोई इंश्योरेंस से जुड़ा है, कोई लोन से जुड़ा है, कोई बिजनेस से जुड़ा है, किसी प्रकार से कोई फाइनेंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वो पेंडिंग कर्मा बता रहा है। इनहेरिटेंस है, हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड भी पेंडिंग कर्मा बता रहा है। इन लॉज का भी, क्योंकि ये घर है, ये एक्सट्रीम फेलियर का घर है, यहाँ पे अब ख़त्म हो गए, यहाँ लॉस हो गया, हमारे जीवन का ही लॉस हो गया, वो उस चीज़ का भी बताता है पेंडिंग कर्मा। और यहाँ पे देखिए हर प्रकार की लस्ट, खराब, जुआ, शराब, गंदगी सब रहती है, क्योंकि ये नेचुरल 8th हाउस है और स्कॉर्पियो साइन भी है। और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ यहाँ पे शुद्धता रहती है, यहाँ पे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्योरिटी रहती है, तपस्या रहती है, स्पिरिचुअलिटी रहती है, तंत्र रहता है, मंत्र रहता है, हर प्रकार का ज्ञान रहता है, गूढ़ता रहती है, गहनता रहती है, यहाँ पे सब कुछ रहता है। अगर स्कॉर्पियो साइन आपका 8th हाउस में पड़ रहा है तो इन चीज़ों से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा में वो बताता है आपको चुनना है कि अच्छा मुझे अब इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। स्कॉर्पियो साइन अगर आपका 8th में पड़ता है और यहाँ से मुझे पेंडिंग कर्मा उपज सकते हैं, वो हमारी बीमारियां हो सकती हैं, जेनेटिक बीमारियां, लॉस पैसे का, वो तो सब चीज़ बताता है ना। गवा दिया जी, इन्होंने सब कुछ अपने जीवन में गवा दिया, तो अब मुझे उस स्टेट पे नहीं पहुंचना है। व्यक्ति पहले से ही अपने चार्ट में देख ले, ओहो अच्छा मेरी पत्रिका में पेंडिंग कर्मा 8th हाउस में बन के आ रहा है, स्कॉर्पियो साइन, मेरे चार्ट में मंगल भी बहुत खराब स्थिति में बैठा हुआ है, सैटर्न भी मेरी पत्रिका में मेरी बहुत परीक्षा ले रहा है। जिनकी पत्रिका में वृश्चिक राशि अगर 8th हाउस में पड़ती है तो पेंडिंग कर्मा वहाँ बन के आएगा। इसी के साथ आपको सैटर्न भी देखना है। इसका मतलब आपके जीवन में करियर, पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सैटर्न अगर आपकी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है, आप समझ सकते हैं यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी टफ टाइम। अगर सैटर्न आपके चार्ट में ऐसी स्थिति में खराब बैठा है, यहाँ पे किसी प्रकार की सर्जरी, ऑपरेशन, कोई किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, मैं बता नहीं रहा हूँ कि ये ऐसा आपके साथ होना, ये शो करता है, ये पेंडिंग कर्मा में आता है। तो अपने आप को सचेत करके रखिए भाई,
इन सब चीज़ों की तरफ ना जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे 8th हाउस आपको कई बार डेथ के बहुत नज़दीक लेके जाएगा, आपको समझाएगा, वो उससे आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। आपका मन चेंज हो गया, दिमाग चेंज हो गया, आपके दिनचर्या चेंज हो गई, क्रियाकलाप चेंज हो गए। आदमी कहता ना भैया हमने बस वो देख लिया, अब बदल गए, अब जीवन में सब कुछ हमने समझ गए। अब ये वो वाले पॉइंट को शो करता है, ये एक्सट्रीम जीत को शो करता है, एक्सट्रीम हार को शो करता है। यहाँ बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं व्यक्ति, यहाँ पे अपने मन का बदलाव है, यहाँ अपने शरीर का बदलाव है, यहाँ अपने पूरे व्यक्तित्व का बदलाव है। ये एडजस्ट करना सिखाता है कि देखो बुरी से बुरी पोजीशन में भी आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। ये आपका पेंडिंग कर्मा होता है और उसमें भी आप स्थिर रहते हैं, पेशेंस रहते हैं कि नहीं हमारा समय आगे आएगा, लेकिन हमको अपने हिसाब से, धीरज से, ज्ञान से, शुचिता से, प्योरिटी से चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पेंडिंग कर्मा ये बता रहा। क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया ना, हाईएस्ट ऑफ मोक्षा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने का, ये जीत लिया, आगे बढ़ गए, बस फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं बची अब जीवन में। 8th हाउस को पार कर गए भाई, मृत्यु को पार कर गए। अब कोई आदमी किसी को आगे बताता है कि भैया ये काम ऐसा हो गया, बिल्डिंग जल गई आपकी, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से बना लेंगे, फिर से खड़ा करेंगे, कोई बात नहीं, चलो आगे की तरफ काम करते हैं। ये एक्चुअल वृश्चिक राशि है 8th हाउस में पड़ा हुआ, और उसको समझना कि ये तो आएगा ही आएगा, पार्ट और पार्सल है। अब हम उसके लिए कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें ना हो, हम उस तक ना पहुँचे, उसका भी जतन कर रहे हैं। ये घर है एक तरीके से अपने आप को बांधने का, कवच का, ब्रह्मचर्य का। यहाँ पेंडिंग कर्मा शो करता ना, आदमी ने अपने आप को सख्ती से बांध लिया कि नहीं ये काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, अरे बस जीत गए आप, पेंडिंग कर्मा आपके पूरे हो गए। वैसे ये अनकैलकुलेटेड रिस्क है, आप ऐसा काम कर जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते समझते नहीं हैं। 5th हाउस कैलकुलेटेड रिस्क है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, 4 आदमी वहाँ तैनात कर दो, 2 काम ये कर लो, कहने का अर्थ है। और 8th हाउस क्या है? अनकैलकुलेटेड रिस्क है, हमें पता ही नहीं और फांद पड़े और हार गए और हजारों तरीके की प्रॉब्लम अपने सर पे ले ली, किसी भी तरीके का पॉइंट कहने का अर्थ है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्वयं के विवेक, समझदारी, ज्ञान के ऊपर भी बहुत चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। ये कवच है ब्रह्मचर्य का, यहाँ पे आप अपने आप को कितने अच्छे से बांध लेते हैं। तो ये लॉसेस का घर है, इंजरी का घर है, एक्सीडेंट्स का घर है। ये पेंडिंग कर्मा उन चीज़ों से रिलेटेड भी आपको बताते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा सैटर्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका वृश्चिक राशि पड़ती है 9th हाउस में जिसके चार्ट में, तो हमारा पेंडिंग कर्मा कहाँ बन के चला जाता है? हमारे अपना स्पिरिचुअलिटी से, ज्ञान से, पढ़ाई से, लिखाई से, नॉलेज से, टीचर, गवर्नमेंट सेक्टर, हमारा किसी भी प्रकार का, हमारे अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड भाई हमारा मन है, हम वो पढ़ रहे हैं। लॉ से रिलेटेड, ये नीति नियम का घर है ना 9th हाउस, वहाँ पे स्कॉर्पियो साइन पड़ेगा, तो उन चीज़ों से रिलेटेड, कोई फॉरेन से रिलेटेड हम पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेन एलिमेंट भी है हमारे जीवन में, पेंडिंग कर्मा से रिलेटेड हमारे फादर हैं, या फिर हायर उसमें अगर हम जाके देखेंगे तो 9th हाउस हमारे सुपर कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस का है। अब 9th हाउस में स्कॉर्पियो साइन है, या तो ये आपको बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार, बहुत ज़्यादा एक्यूट, बहुत ज़्यादा रिमार्केबल बनाएगा, और नहीं तो कई मामले में आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर सकता है, गलत रास्ते भेज सकता है, अंधविश्वासी बना सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। आप ये नहीं समझ सकते कि जीवन में हमारी जो पॉजिटिवनेस है, जो आगे बढ़ना है, जो पॉजिटिवनेस है हमारे अंदर, जो फेथ है, वो गड़बड़ाएगा। बहुत बार हम ट्रस्ट कर जाएंगे, वहाँ मिसट्रस्ट वाली बातें आ जाएंगी। टीचर, गुरु ये आपके साथ नहीं देंगे या यही धोखा दे देंगे। एल्डर्स, सीनियर्स, इन्होंने ही आपका काम खराब कर दिया, क्योंकि उनका पेंडिंग कर्मा आपके साथ बन के आता है। यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ तीर्थ को, मंदिर को, पूजा को, स्पिरिचुअलिटी को, किताबों को, पढ़ाई को। ये सब आपके बहुत बड़े लाइफ के एंगल्स होने वाले हैं। पेंडिंग कर्मा उसको शो करता है। 9th हाउस में स्कॉर्पियो पड़ रहा है। उसके बाद 9th हाउस का लॉर्ड मंगल जहाँ पे भी जाके बैठेगा वो तो पेंडिंग कर्मा वहाँ पे भी बताएगा। 9th हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो भी आपको पेंडिंग कर्मा बताएगा। लेकिन 9th हाउस में इन चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है। आपका पर्पस क्या है, आपको जाना कहाँ है, पेंडिंग कर्मा है ना। आपको डायरेक्शन क्या है आपके जीवन का, वो इस 9th हाउस में छुपा हुआ है। स्कॉर्पियो साइन जब यहाँ पे बैठा होगा, ये बता दूँ, ये बहुत गूढ़ बात है, वो आपके
डेस्टिनेशन और पर्पस के बारे में भी बताएगा कि आपके जीवन में क्या है, यहाँ आपको ढूंढना है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग की तरफ आपको ले जाएगा। उससे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा हो सकता है, जैसे मैंने कहा मंत्र पूजा, तीर्थ, पिता, गुरु, मेंटर्स, ये सारे उन चीज़ों में आ जाते हैं। और अब यहाँ पे आप कौन से शुभ कर्म करेंगे, आप कौन से अच्छे कर्म करेंगे। 9th हाउस स्कॉर्पियो साइन रिप्रेजेंट करता है कि अच्छे कर्म आप कौन से करेंगे यहाँ पे, जिससे आप जीवन में अपने बदलाव करेंगे आगे के लिए। 9th हाउस आपके भाग्य का है, डेस्टिनी का है, शो कर सकता है पेंडिंग कर्मा उसको लेके। या तो आपको बहुत अच्छा घर परिवार, माता पिता सबका साथ मिल रहा है, और या आपको वहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पेंडिंग कर्मा वहाँ पे भी शो हो सकता है। आपका भाग्य अच्छा नहीं है, डेस्टिनी अच्छी नहीं है, मेरिट्स अच्छी नहीं, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे अगर आपकी पत्रिका में अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो वो आपकी मदद करेगा। और अगर आपकी पत्रिका में जुपिटर स्कॉर्पियो साइन अगर 9th में पड़ता है और जुपिटर अगर आपके चार्ट में खराब है तो आपके लिए टफ टाइम हो सकता है। आपकी पत्रिका में 10th हाउस में अगर स्कॉर्पियो साइन पड़ता है तो यह रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपके जीवन में आप क्या कर्म करने आए हैं। ये पेंडिंग कर्मा इज रिलेटेड टू कर्मा पे आ जाता है ना, करियर पे आ जाता है, पॉलिटिक्स पे आ जाता है, इंडिविजुअलिटी पे, बिजनेस पे आ जाता है, राइट एक्शन पे आ जाता है, राइट डिसीजन पे आ जाता है। 10th हाउस में स्कॉर्पियो साइन पड़ता है, वो इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यश, मान, सम्मान पे आ जाता है, धन पे आ जाता है, किसी भी प्रकार का स्पोर्ट्स, एथलेटिज्म, किसी भी लोगों को आराम पहुंचाना, समाज को आराम पहुंचाना, उनसे रिलेटेड आपका पेंडिंग कर्मा हो सकता है भाई। क्योंकि 10th हाउस में स्कॉर्पियो पड़ गया और स्कॉर्पियो साइन रिप्रेजेंट करता है रिसर्च को, पीएचडीज को, स्कॉलर्स को। अब यहाँ 10th में पड़ गया, आप वो भी हो सकते हैं, वो भी आपका कर्मा, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। 10th हाउस में आपका स्कॉर्पियो साइन अगर पड़ रहा है, किसी ना किसी रिलेटेड आप ऐसी फील्ड्स में भी हो सकते हैं। करियर बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे जीवन का एस्पेक्ट बन के आता है। हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं 10th हाउस में, क्योंकि हाईएस्ट हमको कर्मा शो करना है ना, ये विष्णु स्थान है। हाईएस्ट ऑफ आपको यहाँ पे धर्म भी शो करना है, कर्म भी शो करना है कि किस प्रकार से आप अपने आप को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा वो पेंडिंग कर्मा हो सकता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि अच्छे काम या जो पर्पस था, जो हमारा टारगेट था, जो हमारा जीवन का फोकस था, वो अचीव होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे वो चीज़ शो करेगा। स्कॉर्पियो साइन अगर 10th में पड़ता है तो आपको या तो काम में सत्यानाश कर देगा, घुमाता रहेगा, हमेशा परेशान रखेगा, या आपको ये कहने पे यहाँ पे वो अवसर आपको प्रदान करेगा जहाँ पे आदमी कहता है कि हाँ ये मेरा टारगेट था, ये मेरा पर्पस था और उसको मैंने अचीव किया, वाओ आई हैव डन इट। ये वाली फीलिंग यहाँ पे वो प्रदान करता है। ये आपका पेंडिंग कर्मा है, जो ये वाला पॉइंट है ना कि मैंने कर दिखाया, ये रिप्रेजेंट करता है ये 10th हाउस। 10th हाउस में स्कॉर्पियो साइन अगर आपके पड़ रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है जीवन में आपको काम के हिसाब से एडजस्टमेंट करना, गहरे से, गहनता से, गूढ़ता से हर प्रकार का काम सीखना। नीचे लेवल पे अगर काम के 10 लेवल हैं तो फर्स्ट लेवल से लेकर 10वें लेवल तक आपको सब आना चाहिए। ये गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को, पोजीशन को, थ्रोन को, सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अगर आपका स्कॉर्पियो साइन 10th में पड़ रहा है तो ये आपके पेंडिंग कर्मास के बीच में आ रहा है, पितरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैं भी आपको एक बात बता दूं, इसमें इट रिप्रेजेंट्स योर पितरीज ऑल्सो। तो यहाँ पे आप उनके लिए क्या शुभ कर्म कर रहे हैं, दान, धर्म, दक्षिणा, उनके नाम को तो नहीं डुबो रहे हैं, ये भी यहाँ पे शो करता है। अब 10th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, 10th हाउस का लॉर्ड जहाँ जाके बैठा है वो भी आपको पेंडिंग कर्मा बताएंगे। तो इट इज़ एक्चुअली 10th हाउस में अगर स्कॉर्पियो पड़ रहा है तो काम में आपको महारत मिलेगी, ऊंचाई मिलेगी, नाम मिलेगा, एक पदवी मिलेगी, पोजीशन मिलेगी। और अगर पेंडिंग कर्मा से रिलेटेड खराब है, यहीं पे सबसे ज़्यादा जूझना पड़ेगा, कर्म कोई बन ही नहीं पाएंगे। जिसको कहते हैं ना कि हमने बड़ा सब लगा दिया, बन नहीं पाया यहाँ पे हमारा। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कॉर्पियो अगर आपके 10th में पड़ता है तो इट कैन बी वेरी बैड, फ्रस्ट्रेटिंग। अगर लाइफ के गोल, पर्पस मिले नहीं और आप उसको पूरा भी ना कर पाएँ, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग यहाँ पे हो जाता है। अब आपकी पत्रिका में स्कॉर्पियो साइन पड़ता है 11th हाउस में, 11th हाउस में स्कॉर्पियो साइन पड़ता है तो हमारे पेंडिंग कर्माज अपने बड़े भाई से रिलेटेड, हमारे चाचा, हमारी बुआ
ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड, हमारे दामाद, हमारी बहू, इन सब से रिलेटेड हमारा पेंडिंग कर्मा है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये रिलेटिव फंक्शन में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारी हर प्रकार की डिज़ायर से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है। हमको किसी चीज़ की पता चला, हमको शादी की डिज़ायर है, पैसे की डिज़ायर है, बिजनेस की डिज़ायर है, फॉरेन की डिज़ायर है, लॉटरी खेलने की डिज़ायर है, वो सब यहाँ से देखी जाती है। तो पेंडिंग कर्मा बताता है। अब कौन सी डिज़ायर करेक्ट है ये देखना आपके लिए ज़रूरी है। आप जो कर्म करते हैं, हम अपने हाथों से जो कर्म करते हैं ना, वो उसका भाग्य है। ये 11th हाउस स्कॉर्पियो साइन जहाँ पे पड़ रहा है आपके चार्ट में, तो आप अपने हाथ से क्या अच्छा करेंगे, क्या बुरा करेंगे, पेंडिंग कर्मा 11th हाउस में आपके लिए ये बता रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हर प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स को, बिजनेस को, दोस्तों को, मित्रों को, इन्फ्लुएंस को, कंपनीज को, इन सब के साथ आपका पेंडिंग कर्मा बता रहा है। ये बता रहा है कि आप अपने पिता के कितने सपोर्टिव होंगे, आप धर्म के कितने सपोर्टिव होंगे, आप ये उनसे रिलेटेड भी आपका कर्मा बता रहा है पेंडिंग। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि अगर स्कॉर्पियो 11th हाउस में पड़ता है तो गुरु, मेंटर्स, धर्म, पिता, इनका आपको सपोर्ट लाइफ में बनना है। तो ये भी एक पेंडिंग कर्मा आपके बन के आता है। सिर्फ यहाँ पैसा, डिज़ायर, बिजनेस, आपका टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंडिपेंडेंटनेस, एक जिसको कहा जाए ना कि हमें ऐसा काम करना है कि हो सकता है किसी को यहाँ पे जो बहुत ही रेवोल्यूशन लेके आ जाए लाइफ में, हो सकता है आपको ऐसा पेंडिंग कर्मा हो। आपको इस तरीके का कोई काम कर देना हो जहाँ पे आप इस तरीके का कोई काम कर जाएं जहाँ सब लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोगों के साथ मिलने में बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों का भला करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, ये भी पेंडिंग कर्मा है। आपके अपने धन, पैसा, सोच लोगों के लिए काम आता है, ऐसा भी देखिए यहाँ पे पेंडिंग कर्मा 11th हाउस में बैठा हुआ स्कॉर्पियो मतलब साइन जो है वो शो कर सकता है। अब 11th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे जाके बैठेगा वो भी पेंडिंग कर्मा है आपका। 11th हाउस में स्कॉर्पियो साइन है, वहाँ जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो भी आपको पेंडिंग कर्मा शो करेगा। भाई अगर आपके 8th हाउस मतलब स्कॉर्पियो साइन अगर आपके वहाँ पड़ता है, अब मान लीजिए आपका सैटर्न ही वहाँ पे बैठा हुआ है, लगन का लॉर्ड ही बैठा हुआ है वहाँ पे, तो बट नेचुरल है अब स्वयं आप पिक्चर में आ गए। 11th और 1st इसकी युति हो गई, इट इज़ अ गुड वन। आप पैसा कमाने के लिए, वृद्धि के लिए, गेन के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे एक तरीके से सध जाता है मामला, तो इट इज़ अ ईजी। तो आपको पता चला कि अच्छा हमारा पेंडिंग कर्मा स्वयं को लेके और अब मुझे इन सारी चीज़ों को भी सीखना है। क्यों? क्योंकि अगर लगन का लॉर्ड 11th में बैठेगा स्कॉर्पियो में सैटर्न, तो अगेन ही कैन बी इंटरेस्टेड इन ऑल द काइंड ऑफ रिसर्च एंड अकल्ट एंड एस्ट्रोलॉजी, और सारी चीज़ों में वो पढ़ सकता है। भाई जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो उसको समझने की कोशिश करेगा। जो आदमी अपने आप को समझना चाहता है, समाज को, दुनिया को, परिवार को, इस धरती को, भगवान को जो समझना चाहता है, ये जितने भी मोक्ष त्रिकोण होते हैं, कर्क, स्कॉर्पियो और मीन, ये तीनों राशियां ही आपको आगे तक लेके जाती हैं, यही आपको ज्ञान देती हैं। तो 11th हाउस में अगर आपके पढ़ रहा है तो वो ये चीज़ें शो करता है सारा। हाँ, बिट्रेल भी, भाई बहनों से परेशानी भी, चाचा ताऊ से परेशानी भी, दोस्तों से परेशानी भी, हमारे अपने स्वयं की इच्छाओं से परेशानी हो रही है। हमारे इतने डिज़ायर हैं, इतने इन्वेस्टमेंट है कि हम बर्बाद किए दे रहे हैं सब कुछ, तो हमको पनिशमेंट भी यहाँ पे मिल सकती है। क्योंकि 11th हाउस में आपको एक बात बता दूं, बहुत कष्टकारी घर भी है। सिर्फ इसको ये मत सोचिएगा ये एकदम से आपको धड़ाम से नीचे गिराता है ये घर, ये बात मेरी अवश्य याद रखिएगा। अब आपकी पत्रिका में स्कॉर्पियो साइन पड़ता है 12th हाउस में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, देखिए, स्पिरिचुअलिटी को, ज्ञान को। जब आपका स्कॉर्पियो साइन 12th में पड़ जाएगा तो पेंडिंग कर्मा कौन सी चीज़ों से रिलेटेड हो जाएगा? धर्म, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, फॉरेन। अच्छा, ये घर फिर वही वाली बात है, लिबरेशन का है, मोक्ष का है, मुक्ति का है, ऐसे संसाधनों का है जो हम दूसरों को दे देते हैं, लेट गो करते हैं। लिबरेशन का है, फ्रीडम का है, इंडिपेंडेंस का है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कोई क्रिएटिविटी में हो सकता है, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई फॉरेन में, कोई रिसर्च में, कोई चैरिटेबल चीज़ों में काम कर रहा है, इन सारी चीज़ों में भी वो काम कर रहा है, हो सकता है। अच्छा, स्कॉर्पियो साइन अगर आपका 12th में पड़ता है
तो ये एक्सपेंडिचर्स को भी शो करता है कि भाई हम किन चीज़ों पे एक्सपेंडिचर अपना कर रहे हैं, क्योंकि 12th में स्कॉर्पियो है। वहाँ हो सकता है गलत चीज़ों में, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों में भी हम खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम खर्चा करने के समय कई बार गलती कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, सोचते नहीं हैं, तो हम बहुत दिल खोल के खर्चा कर जाते हैं और समटाइम्स इट इज़ वेरी बैड। तो हमको कई बार जीवन में ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कर्जे की और ये सारी परेशानियाँ। यहाँ पे हमको बहुत एक पेंडिंग कर्मा रिप्रेजेंट करता है हमारे हेल्थ से रिलेटेड, हमारे जिसको यूँ कहा जाए मूड से रिलेटेड भी रिप्रेजेंट करता है कि क्योंकि मूड से हमारा हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। यहाँ पे हम किसी प्रकार से अगर कोई नशा उल्टी सीधी चीज़ों में अगर हम कर रहे हैं तो बट नेचुरल है हमारे जीवन में कई प्रकार के लॉसेस हम खुद क्रिएट करेंगे अपनी जीवन में। हम कभी किसी चीज़ों के संशय में पड़ गए, डाउट्स में पड़ गए, तो ये भी हमारे लिए एक पेंडिंग कर्मा शो होता है। हम आगे भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन हमको कहीं संशय में पड़े हैं, कहीं डाउट्स में पड़े हैं, तो हम लोगों की मदद ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनका सहारा देख रहे हैं, अपने में बहुत ज़्यादा जिसको कहा जाए ना कि परेशान हो गए, तो अपने में हर एक चीज़ को देख सुन के कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ इंसैनिटी भी शो कर देता है कई बार ये पेंडिंग कर्मा के भाई आदमी जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई इनका दिमाग जो है थोड़ा सा हिल गया है या एक ऐसा हो गया डिप्रेसिव सॉर्ट ऑफ चीज़ों को भी वो यहाँ पे शो कर सकता है। पेंडिंग कर्मा उन चीज़ों से रिलेटेड भी हैं, लॉ से रिलेटेड काम या हॉस्पिटल जो मैंने बताया, स्वयं भी भर्ती हो सकते हैं वहाँ, ये मत सोचिएगा। लर्निंग से है, मोक्षा से है, लिबरेशन से है, जीवन में ज्ञान से है, जिसको कहा जाता है ना परम ज्ञान, यहाँ से मिलता है। यहाँ पे कई चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने 12th हाउस को। और 12th हाउस का ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए मांगा जा रहा है? आगे जाने के लिए, मुक्ति के लिए, लिबरेशन के लिए। या तो अब आप आगे जाने के लिए रेडी हैं, खुद आप कह रहे हैं कि नहीं अब मैं तो भाई ठीक है, सब चीज़ें हैं कि मैं अब चल दूंगा भाई आगे, और या आप फिर अभी वही घर मकान दुकान और उन चक्करों में पड़ के अपने आप को नशे में पड़ के परेशान कर रहे हैं। तो 12th हाउस आपको चॉइस देता है, अगर स्कॉर्पियो वहाँ पे है, कि बताओ अब क्या करना है, आगे की तरफ चलना है, गोपाल की तरफ, राधा रानी का नाम लेना है, या अभी भी इन चक्करों में पड़े रहना है। तो आदमी कहता नहीं भाई हमें पड़े रहना है। अब पेंडिंग कर्मा के हिसाब से जो उसका चार्ट बता रहा होगा, लेकिन ये उसका कर्म है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप उसको समझ जाएं। अगर आप उसको कर पाएँ तो वो बहुत बेहतर होगा आपके लिए, आपको आगे की तरफ ले जाएगा। कई प्रकार का शांति, कई प्रकार के पचड़ों को, परेशानियों को, कष्टों को छोड़ देना, त्याग देना, यहाँ पे पेंडिंग कर्मा ये भी बताता है। कई बार कुछ चीज़ें बहुत आपको पेन देंगी, छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, जाने देना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे आत्मा की लड़ाई है अपने आप में बुरे और अच्छे से, कि अब मैं क्लीन होके सोल आगे की तरफ बढ़ूं, ये वो वाला पॉइंट है। अदरवाइज यहाँ पे भी कई प्रकार के दुर्गुण हैं, यहाँ पे कई प्रकार के जो हैं वो व्याधियां हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, लॉसेस हैं, यहाँ पे एंगर है, मैरिज इश्यूज हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन 12th हाउस में पड़ता है और मान लीजिए यहाँ मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आदमी बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे प्लेजर्स में पड़ा हुआ है, उल्टे सीधे खर्चों में पड़ा हुआ है, अनाप शनाप खर्चे कर रहा है, ये भी उसके जीवन के लिए पेंडिंग कर्मास हो सकते हैं। फिर मंगल कहाँ बैठा है आपके चार्ट में, ये आपको देखना है। अब 12th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में कौन सा प्लैनेट बैठा है, उनसे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा भी शो कर सकता है। मालूम पड़ा सैटर्न बैठा हुआ है स्कॉर्पियो साइन में, वेरी डिफ़िकल्ट इट कैन बी। पैसे के लिए, अपने जिसको कहा जाए ना करेज, साहस, या हमारी चीज़ों के लिए कई बार कई लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जीवन में, अगर ऐसी स्थिति बन के आती है। हाँ, यहाँ पे ये है कि चलते रहना अपने आप में, पेशेंस में, समझदारी से, धीरज से, एक जिसको कहते हैं ना बना के स्ट्रैटेजी, तब हम आगे बढ़ें। तब यहाँ पे अगर हम बस फिर उल्टा सीधा हाँकेंगे या भागेंगे, तब फिर हम जीवन में कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर स्कॉर्पियो 12th में है, वहाँ कोई इस प्रकार के मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो दिमाग में प्रॉब्लम, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारे जीवन में हर प्रकार के पैसा, रिसोर्सेज, सब तरीक़ों की प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़, ये सब आ सकती हैं हमारे जीवन में। तो यहाँ पे आपको अपने जीवन के कई उधार
चुकाने पड़ेंगे, ये मैं बता दूं। ये फ्री ऑफ डेट होना है कि मैं हर एक चीज़ से मुक्त हो गया, ये वो चीज़ को शो करता है। कौन सी चीज़ से मुक्त होना है? आप देखिए आपका मंगल कहाँ बैठा है, आपके 12th हाउस में कौन बैठा हुआ है, और सैटर्न को देखिए कि सैटर्न आपके चार्ट में कहाँ बैठा है। अगर 12th हाउस में स्कॉर्पियो साइन है तो आपको किस चीज़ से मुक्त होना है, फ्री हो जाना है। अब उस चीज़ से आपको पीछा छुड़ा लेना है कि नहीं भाई अब हम उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, ठीक है, जो है वो है, अब आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, इससे आप बहुत कुछ समझेंगे, सीखेंगे। कोई डाउट हो इस वीडियो संबंधित बस कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।